हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब मजे में होंगे। आईपीसी बीएनएस सब कुछ आपका अच्छे से चल रहा है। पहली क्लास से क्लियर हो रही है, जितना कराया वो सब कुछ क्लियर है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने क्या क्या किया था। हमने पढ़ा था आईपीसी कब बना था, कब इन्फोर्स हुआ था, मतलब कब बना था 22 दिसंबर 2023 और 2024 के 1 जुलाई को ये इन्फोर्स हो गया था ऑल ओवर इंडिया। हमने कहा ठीक है, कहाँ कहाँ लागू है, पूरे भारत में लागू है। फिर हमने बात की थी क्या, इसके कुछ डेफिनेशन क्लोज, सब डेफिनेशन क्लोज देखे थे सेक्शन 2 में। हमने सेक्शन 1 में देखा था कहाँ कहाँ लागू होगा, किन किन लोगों पर लागू होगा, सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद आगे बढ़े हम डेफिनेशन क्लोज के बाद सेक्शन 3, सेक्शन 4, 5, 6, 7, 8। 3 में कुछ अच्छे अच्छे प्रोविजन मिले थे, जैसे सेक्शन 3 सब क्लोज 5, सब क्लोज 6, सब क्लोज 7, सब क्लोज 3। याद आ रहे हैं, कल डिटेल में किया था। जिसने नहीं देखे, पहली बीएनएस की पहली 2 क्लासें ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या फिर नाम से सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, उससे आगे बढ़ रहे हैं हम। आज हमारी बीएनएस की 3rd क्लास है, तीसरी क्लास है। आहिस्ता आहिस्ता करके डेली एक एक क्लास करेंगे और कोशिश करेंगे 1 महीना 30 से 40 दिन में पूरा आईपीसी प्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हो जाए अच्छे से। कोई भी एग्जाम हो, मैटर नहीं करता आपका एपीओ है या जुडिशरी है, बिहार का है, उत्तराखंड का है, यहाँ का है, वहाँ का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब्जेक्ट तैयार होना चाहिए, बस मैटर ये करता है। चलिए शुरुआत करते हैं। सेक्शन 4 में हमने कल पढ़ा था क्या कि पनिशमेंट कितने तरह की, पनिशमेंट कौन कौन सी पड़ी थी हमने, कितनी पनिशमेंट पड़ी थी आईपीसी में, कितनी पनिशमेंट है, सॉरी बीएनएस में अब कितनी पनिशमेंट है। फ्लो फ्लो में आईपीसी निकला, समझ जाना बीएनएस की बात कर रहे हैं। ठीक है, कितनी पनिशमेंट है, 6 पनिशमेंट है। कौन सी, दलीप एफसी। डी से डेथ पेनल्टी, एल से लाइफ इंप्रिजमेंट, देन इंप्रिजमेंट 2 तरह, कौन सी, रिग्रेस एंड सिंपल। फिर पी से प्रॉपर्टी अटैचमेंट, एफ से फाइन, सी से कम्युनिटी सर्विसेज। कितनी पनिशमेंट है, 6 पनिशमेंट है। पनिशमेंट कितनी है, 6 पनिशमेंट है। अब पनिशमेंट आईपीसी ने दे दी, बीएनएस ने आपको, कोर्ट ने, किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने पनिशमेंट दे दी किसी भी एक्यूज को। अब वो क्या, उनके ऑफेंडर को पनिशमेंट दे दी है कि 2 साल का कारावास है, 5 साल का डेथ पेनल्टी है, लाइफ इंप्रिजमेंट है, कुछ भी है। अब सेक्शन 6 उसको रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। क्या कह रहा है, एक पावर दे रहा है किस चीज की, कम्यूटेशन ऑफ द पनिशमेंट। कोई भी पनिशमेंट यहां पर दी गई है आईपीसी में, बीएनएस में कोई पनिशमेंट दी गई है तो यहां पे क्या कर रहा है, पावर दे रहा है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को किस चीज के लिए, कि उस पनिशमेंट को कम कर सके। ठीक है, या परिवर्तित कर सके। ये जो 6 पनिशमेंट है ना, इनमें से मान ले डेथ पेनल्टी है, उसकी जगह लाइफ इंप्रिजमेंट करा दो। डेथ पेनल्टी की जगह कुछ और, कोई और 10 साल, 20 साल, 5 साल, कितनी पनिशमेंट कर सकता है। मतलब क्या है, यहां पर उस पनिशमेंट के लघुकरण करने की पावर दी गई है। अब इसको मैंने इस तरह से बनाया ताकि आपको इजीली याद हो जाए, इतना ही नोट्स कर लेना काफी है। ये कह रहा है कम्यूटेशन टू एनी अदर पनिशमेंट। कौन सी पनिशमेंट, यही दिलीप एफसी। दिलीप एफसी वाली जो पनिशमेंट है, इनमें से कोई भी पनिशमेंट दे सकता है। कौन, लेकिन कैसे देंगे, विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर। उस ऑफेंडर को पूछना नहीं है। ऐसा नहीं कि आप पहले ऑफेंडर को पूछोगे, हाँ भाई पनिशमेंट कम करेगा तेरी, या ऑफेंडर की 60 काट थी, नेताजी मैंने इतने चंदा दिया आपको, अब तक ये क्या, मेरी पनिशमेंट कम करा दो। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब क्या है, ऑफेंडर को बताना ही नहीं है, विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट ऑफेंडर। कौन, बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब समुचित सरकार क्या कर सकती है, उस पनिशमेंट का लघुकरण कर सकती है, उसका क्या कहते हैं, कम्यूटेशन कर सकती है। क्या करेगी वो हमने बता दिया। ये जो दिलीप एफसी है, इसमें से कोई और पनिशमेंट दे देगी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब समुचित सरकार, मतलब कौन सी सरकार की बात करें, कहाँ हम सेंट्रल गवर्नमेंट मानेंगे इसको, कहाँ इसको हम स्टेट गवर्नमेंट मानेंगे। तो उसके लिए देखना है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हम तब मानेंगे जब ये पनिशमेंट जो ऑलरेडी दी जा चुकी है, वो पनिशमेंट कौन सी है, डेथ पेनल्टी है, या फिर कोई ऐसा अपराध है जो अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिंग पावर ऑफ यूनियन है, यूनियन के एग्जीक्यूटिंग पावर के अगेंस्ट कोई अपराध किया गया, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का काम कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मतलब ये कम्यूटेशन सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकते हैं, फिर स्टेट गवर्नमेंट नहीं करेगी। देन आगे बढ़ते हैं। अगर डेथ पेनल्टी के अलावा कोई अदर इम्प्रिजनमेंट है, कोई अदर पनिशमेंट दी गई है, तो वहां पर, या फिर कोई अपराध ऐसा है अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिंग पावर ऑफ स्टेट है, वहां पे यूनियन की बात कर रहे थे हम, यहाँ पे क्या बात कर रहे थे हम, यूनियन, यहाँ पे बात करें स्टेट, या फिर कोई अदर इम्प्रिजनमेंट है, अदर पनिशमेंट है अदर देन डेथ पेनल्टी, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की जगह किसको कंसीडर करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट को। क्लियर है। क्वेश्चन क्या आता है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से डायरेक्ट पूछता है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस कहाँ है, सेक्शन 5 में। डेथ पेनल्टी कौन सी गवर्नमेंट कर सकती है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी होती है, सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट, एज पर द सर्कमस्टेंसेस। क्लियर है। सेक्शन 4 में पनिशमेंट बता दी, सेक्शन 5 में बताया उस पनिशमेंट को कम किया जा सकता है, लघुकरण किया जा सकता है। क्लियर सभी को।
यस, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। सेक्शन 5 के बाद सेक्शन 6 ये कह रहे हैं कि अगर कहीं पर, ध्यान से सुनना, पूरा आईपीसी करेंगे, पूरा बीएनएस कंप्लीट करेंगे डिटेल में ऐसे ही, बस मेंस की चीजें आपको देखो। बैरेक्ट अगर आपका तैयार होगा अच्छे से, हम पूरा बैरेक्ट कवर कराएंगे। अगर बैरेक्ट अच्छे से तैयार होगा, केस लो भी कराए थे कल तो हमने, इंपॉर्टेंट केस लो भी कराएंगे। अगर बैरेक्ट अच्छे से तैयार होगा तो 70% आपका मेंस भी तैयार हो जाएगा। 30% तो एक्स्ट्रा जोड़नी चीजें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है फ्रैक्शन की। मान लिया मैंने बोला आपको जो सजा मिले उसकी हम आधी देंगे, हो सकता है बहुत सारे प्रोविजन ऐसे जहाँ 1/4 देंगे, 1/6 देंगे, 1/3 देंगे, 1/4 देंगे, ऐसा होता है ना। अब ये कह रहे हैं मैंने कोई पनिशमेंट दिया आपको, मान लिया 10 साल ही दिए, मैंने कहा चलो अब आपने ऐसा काम किया, आपको आधी पनिशमेंट कर देते हैं। 10 की आधी पनिशमेंट कितनी होगी? 5 साल। 10 की आधी 5 साल, 3 साल की आधी 1.5 साल, ऐसा कुछ चल रहा है। अब बात आती है किसी को क्या हुआ था, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई थी। क्या दी गई थी? लाइफ इम्प्रिजनमेंट। मान लिया सपोज मैं आज हूँ, या रमेश है, ये रमेश आज 30 साल का है, इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया है। हमें क्या पता इसकी जिंदगी कितनी, क्या पता 40 साल में मरने वाला हो, या 70 साल में मरने वाला हो, या 100 साल जिएगा, कुछ नहीं पता ना। तो जहां पर कोई फ्रैक्शन की बात आएगी, कोई भी फ्रैक्शन करना हो हमें इम्प्रिजनमेंट में, ठीक है, तो वहां पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट को हम क्या मानेंगे? 20 साल मान के चलेंगे, ठीक है। अगर मान लिया लाइफ इम्प्रिजनमेंट है किसी भी अपराध के लिए और हमें क्या करना है, वो इम्प्रिजनमेंट आधी देनी है, तो हम क्या मानेंगे कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो भाई कितनी होती है? 20 साल। तो 20/2, 1/4 करना है तो 20/4 देंगे। तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट को फ्रैक्शन के मामले में सिर्फ हम क्या कंसिडर कर रहे हैं? 20 ईयर। क्लियर है? सेक्शन 6 ने ये बात की, याद रखना। प्री का क्वेश्चन है, पूछा जाता है कितने साल? 20 साल, है ना, 20 ईयर्स। आगे बात करते हैं, क्या कह रहा है सेक्शन 7? ये कह रहा है कि जो इम्प्रिजनमेंट है, आपने पढ़ा था ये जो, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। हमने बात की थी पनिशमेंट कौन कौन सी होती है सेक्शन 4 में। सेक्शन 4 ने पनिशमेंट के बारे में बताया था, जो हमने कोड बनाया था। कौन सा कोड बनाया है? दलीप FC। आई में हमने बात की थी कि इम्प्रिजनमेंट क्या था, इम्प्रिजनमेंट कैसी होगी। इसने कहा देखो ये सिंपल भी हो सकती है और रिगोरस भी हो सकती है, मतलब कठोर भी हो सकती है और सादी भी हो सकती है, सादा कारावास भी। कह रहे हैं किस तरह से होगा। देखो पहली बात तो यह है, जो BNS में अपराध दिए गए, ऑफेंस दिए, उसमें लिखा होगा कि इसके लिए हम कठोर कारावास देंगे या सिंपल देंगे। और ऐसा भी हो सकता है या तो पूरा का पूरा होली रिगरस होगा, पूरा कठोर होगा, या पूरा सिंपल होगा, या फिर आधा कठोर आधा सिंपल, कुछ भी हो सकता है। इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। मतलब किसी को हम ऐसा कहते हैं 5 साल की सजा है जिसमें 2 साल आपका कठोर कारावास है, ठीक है, 3 साल आपका सिंपल कारावास है, या फिर पूरे 5 साल आपका कठोर कारावास है, या पूरे 5 साल आपका सिंपल कारावास है। 3 तरह से दिया जा सकता है। कैसे? सेक्शन 7 ने होली रिग्रेस, होली सिंपल और पार्टली रिग्रेस, पार्टली सिंपल। क्लियर है? यहां तक कोई आपत्ति उपत्ति दुविधा संकट यहां तक किसी को? जैसे आपका रिस्पॉन्स रहेगा उसी तरह से क्लासें बढ़ती रहेगी। मैं सोच रहा हूं अगर ये सब्जेक्ट आपको क्लियर हो रहा है तो एक सब्जेक्ट और स्टार्ट कर दीजिए, जो कि मॉर्निंग में होगा लाइव क्लास में, शायद 11 बजे के आसपास, सोच रही 11 साढ़े 11 बजे। अब डिपेंड आप पे करता है आपको कितना समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन शुरू हो जाता है, सेक्शन 8, जो कि हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये याद रखना, सेक्शन 8 आपके एग्जाम में 100% आएगा। कोई भी एग्जाम हो आपका, प्री में तो आना ही है, लिख लेना। कौन सी की बात कर रहे हैं हम? सेक्शन 8 100% आएगा एग्जाम में। सेक्शन 8 ने सिर्फ इतनी सी बात की है कि भाई एक हमने पनिशमेंट जो पढ़ी थी दिलीप, है ना, FC, ये F क्या था? फाइन था। इस फाइन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? फाइन की बात कर रहा है। ये जो फाइन है, इस फाइन को यहां ले जाओ। चलो, इस फाइन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? फाइन की। अब फाइन क्या होगा, किस तरह से फाइन दिया जाए, कितना फाइन लगा सकते, कितना नहीं। देखो फाइन के लिए अगर यहाँ पर IPC BNS की बात करें, सेक्शन 8 का सब क्लोज 1 ने इतनी सी बात कही है सिर्फ कि जो फाइन होगा वो क्या हो सकता है? अनलिमिटेड। कितना हो सकता है? अनलिमिटेड होगा, लेकिन नॉट एक्सेसिव। कोई सीमा नहीं होगी, असीमित होगा, परंतु अत्यधिक नहीं होगा। ज्यादा नहीं लगाएंगे हम, कितना भी लगा सकते हैं। लिमिट नहीं है कि आपको 500 रुपए तक का ही फाइन लगाना है। फाइन कितना भी एज पर द केसेस।
ठीक है, हमने कहा ठीक है साहब, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये कह रहा है कि सब क्लोज 2 की बात कर रहे हैं इसकी हम। सब क्लोज 2 ने ये बात की कि जो इम्प्रिजनमेंट होती है किसी भी केस के लिए, मान लिया मैं इसको और सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूँ, बैरक से हिसाब से नहीं चल रहे हैं हम कह रहे हैं यदि कोई अपराध ऑफेंस ऐसा है जिसमें इम्प्रिजनमेंट भी है विद फाइन, ऐसा कोई अपराध है, या फिर हमने इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों लगाए हैं, दोनों का प्रोविजन था, हमने कुछ 2 साल की सजा दी है, 500 रुपये का जुर्माना लगाया है, या कुछ इस तरह से, या फिर कोई ऐसा अपराध है जो सिर्फ, या तो दोनों चीजें थी, हमने क्या किया, सिर्फ फाइन लगा दिया, ओनली फाइन। दोनों तरह के केसेस हो सकते हैं ना, कुछ केसेस ऐसे होंगे जहाँ पे हमने सिर्फ फाइन लगाया है, इम्प्रिजनमेंट था, या कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे इम्प्रिजनमेंट था ही नहीं, प्रोवाइड ही नहीं था, हमने क्या किया, सिर्फ फाइन लगाया, फाइन था, या फिर इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों चीज़ों की पनिशमेंट हमने दी है। ठीक है, सब क्लोज 2 ने ये बात कही है। अभी इसको हम थोड़ा सा डिवाइड करेंगे, किस तरह से डिवाइड करते हैं, ध्यान देना सभी। अब ये कह रहा है यदि किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने ये पनिशमेंट दी है और आपने क्या कहते हैं, डिफॉल्ट कर दिया, डिफॉल्ट फाइन कर दिया, ठीक है, चलिए इसकी बात करते हैं। सब क्लोज इनको मैं अलग अलग कर देता हूँ ताकि इजी हो जाए समझने के लिए। सब क्लोज 3, अगर आप डिफॉल्ट कर देते हो फाइन ऑन डिफॉल्ट ऑफ फाइन पेमेंट, ये फाइन का पेमेंट नहीं किया आपने, कहाँ पर, जहाँ उस अपराध के लिए पनिशमेंट ऑलरेडी दी गई थी, क्या दिया गया था, पनिशमेंट भी थी, इम्प्रिजनमेंट भी है और फाइन भी है, वहाँ पे आपने क्या किया, डिफॉल्ट कर दिया फाइन का, तो पनिशमेंट कितनी मिलेगी, ये ध्यान देना। यहाँ पे कह रहा है तो डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन की जगह जो इम्प्रिजनमेंट है वो जो की तो रहेगी, हम 1/4 इम्प्रिजनमेंट दे देंगे, एडिशनल होगी, ये क्या होगी, एडिशनल। मान लिया एग्जाम्पल, रमेश को 5 साल की सजा, 5 साल पे 600 रुपये का जुर्माना था, फाइन था, ये नहीं दिए उसने, ये क्या क्या 600 रुपये नहीं दिए, तो 5 साल तो जो कि रहेंगे 5 ईयर्स प्लस ये इम्प्रिजनमेंट, कौन सी, डिफॉल्ट फाइन, जो उस अपराध के लिए मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट थी उसका 1/4 जुड़ जाएगा उसमें, तो ये कारावास उसको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, सेक्शन 65, 66, 67 पुराने वाले आईपीसी का, याद आ रहा है, सारी चीजें क्लियर है। चलिए सेक्शन 3 ने क्या बोला है कि हम उसको कितना देंगे, 1/4 देंगे मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट ऑफ दैट ऑफेंस। हमने कहा ठीक है साहब दे देना। सेक्शन 4 ये कह रहा है चलिए एक काम करो, सेक्शन 3 के साथ साथ सेक्शन 5 देखो पहले आप, यहाँ पे आ गया ना इम्प्रिजनमेंट वाले का, फाइन वाले का, सेक्शन 5 सब क्लोज 5, इसका सब क्लोज 5 ने ये बोला है कि अगर कोई ऑफेंस ऐसा है जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ किस चीज का प्रावधान है, सिर्फ और सिर्फ फाइन का प्रावधान है, किस चीज का, फाइन का प्रावधान है, इम्प्रिजनमेंट था ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इम्प्रिजनमेंट है ही नहीं, उसके लिए सिर्फ कितना है, फाइन है, तो उसको हम अलग से डिवाइड कर देते हैं। कैसे, अगर 2 महीने, अगर 5,000 रुपये तक का फाइन है, 5,000 रुपीज़, मतलब फाइन की बात करें, अगर फाइन 5,000 रुपीज़ है तो 2 महीने का कारावास मिलेगा उसको एक्स्ट्रा, है ना। फाइन लगाया था 5,000 रुपये, 4,000 रुपये का लगाया है, 5,000 तक की लिमिट है, 5,000 तक का फाइन है, उसने नहीं दिया तो बेटा 2 महीने आप जेल में रहो। अगर 10,000 रुपये तक का फाइन है तो कितने रहना है, 4 महीने, और अगर इससे ज़्यादा है, अदर कंडीशन इससे ज़्यादा, तो कितना, 1 ईयर मैक्सिमम, ये मैक्सिमम। डिफॉल्ट पेमेंट ऑफ फाइन में आपको कितना कारावास मिल सकता है, 1 साल तक का कारावास मिल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। अब ये जो सा डिफॉल्ट पेमेंट की बात करें ना, फाइन, ये ध्यान रखना, फाइन के साथ साथ हम यहाँ पर फाइन की जगह हम क्या लगा रहे हैं, कम्युनिटी सर्विसेज, कम्युनिटी सर्विसेज। आप फाइन नहीं दे रहे तो भी आपको कारावास मिलेगा, आप कम्युनिटी सर्विस, जो ये सी है ना, ये कम्युनिटी सर्विस वाली पनिशमेंट है, सेक्शन 4 वाली कम्युनिटी सर्विस आप पे लगाई थी कि 10 दिन आपको वृद्धाश्रम में सेवा करनी, आपने नहीं करी, तो उसकी जगह भी सेम इसी तरह से आपको कारावास दिया जाएगा। इज दैट क्लियर, सेक्शन 8 क्लियर है यहाँ तक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हमने कहा ठीक है साहब, कोई दिक्कत वाली बात है। अच्छा, जो ये इम्प्रिजनमेंट है ना डिफॉल्ट ऑफ फाइन की, ये एडिशनल होगी, बता दें आपको, एडिशनल, ये लिख देते हैं एडिशनल, एडिशनल इम्प्रिजनमेंट। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर आगे बढ़े, मान लिया मैंने
पेमेंट नहीं किया तो मुझे कितने दिन मिले? सपोज मुझे 2 महीने कारावास मिला है। कितना? 2 महीने कारावास। मैंने 4,000 रुपये का फाइन था और मुझे 4,000 का मेरे ऊपर फाइन लगा हो तो मैंने पेमेंट नहीं कर पाया। तो कोर्ट ने मुझे क्या कहा कि 5,000 रुपये तक 2 महीने होते हैं। तो मुझे कहा 2 महीने आपको जेल में रहना है। अब 2 महीने होते हुए मुझे 1 महीना हो चुका है। फिर मेरे पास पैसे आते हैं, साहब लो पैसे। तो जब मैंने पैसे दे दिए जितने टाइम के, तो उसके बाद मेरी पनिशमेंट टर्मिनेट कर दी जाएगी एज द प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये कह रहा है सेक्शन 6, सेक्शन सब क्लोज 6 ने ये बोला है कि ठीक है, जब तक आप पेमेंट नहीं दोगे, आप कारावास में आपने पेमेंट दे दिया तो आप क्या कर दोगे? वो टर्मिनेशन हो जाएगा ऑफ इम्प्रिजनमेंट का। कौन सी इम्प्रिजनमेंट का? जो आपको दी गई थी वहां पर प्रोपोर्शन के हिसाब से। अब सब क्लोज 7 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन समझने के लिए। सब क्लोज 7 ने ये बात की है, जितना भी फाइन, जहां भी जिस भी सिचुएशन में फाइन लगाया गया है, उसकी रिकवरी कब तक की जानी है? उसकी रिकवरी हमेशा, सब क्लोज 7 यहां लिख दे, सेक्शन 8 सब क्लोज 7, रिकवरी विद इन 6 ईयर। पहले 7 साल था। विद इन 6 ईयर किसी भी तरह का कोई भी फाइन है उसकी रिकवरी की जाएगी। या फिर क्या होगा, अगर वो कारावास में है व्यक्ति, ठीक है, जेल में है, तो वो कब तक की जाएगी? 1 मिनट, 87 रिकवरी ऑफ फाइन विद इन 6 ईयर। या फिर अगर वो इम्प्रिजनमेंट में है तो जितने टाइम के लिए उसको इम्प्रिजनमेंट दिया गया है उसके अंदर, दोनों में से जो लॉन्गर पीरियड होगा इसमें की जाएगी। समझ में आया? मान लिया मुझे 7 साल की सजा दी है, अब इसने बोला फाइन की रिकवरी 6 साल में हो जानी चाहिए। मैंने कहा भाई साहब मैं कहीं जा थोड़े रहा हूँ, मैं तो जेल में हूँ, तो जब तक मैं जेल में हूँ तब तक मैं उसकी पेमेंट कर सकता हूँ। क्लियर है? अब आगे आता है सब क्लोज 8। सब क्लोज 8 ने इतनी सी बात कही है कि भाई साहब देखो, ये जो फाइन है आपका, सब क्लोज 7 को ही देख लेते हैं बस, और कुछ नहीं, बस ये ध्यान रखना थोड़ा सा, यहाँ 7 तक याद रखो, इतना ही ध्यान रखना है। इसके बाद एक बात ध्यान रखना थोड़ी सी, कि जो भी आप पर पेनल्टी लगी है, फाइन लगा है, अगर व्यक्ति मर जाता है तो भी फाइन से डिस्चार्ज नहीं होगा वो, या उसकी प्रॉपर्टी तब भी लायबल रहेगी, फाइन तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, क्या क्या पढ़ा आपने सेक्शन 8 ने? फाइन की बात करिए, फाइन क्या हो सकता है? अनलिमिटेड होगा, एक्सेसिव नहीं होगा, अत्यधिक होगा, अमर्यादित नहीं हो सकता। दूसरी बात बोला, अगर आप पेमेंट नहीं करते हो फाइन का या कम्युनिटी सर्विस की फुलफिलमेंट नहीं करते तो आपको उसकी जगह एडिशनल पनिशमेंट मिलेगा। अगर कोई ऐसा अपराध है जिसके लिए इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान है ऑलरेडी प्रोविजन में, और फाइन लगाया साथ में, और वो जो फाइन साथ में लगाया वो फाइन आपने पेमेंट नहीं किया है, तो आपको जो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट फॉर दैट ऑफेंस है उसका 1/4 पनिशमेंट दी जाएगी। यह आप BNSS में पढ़ेगी, BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पढ़ने वाले हैं। और अगर कोई ऐसा अपराध है जिसके लिए पनिशमेंट सिर्फ फाइन ही है, तो फाइन को हम कैलकुलेट करेंगे। 5,000 रुपये तक है 2 महीने की सजा मिलेगी, 10,000 रुपये तक है 4 महीने की सजा मिलेगी, और अगर अदर है, इससे ज़्यादा पनिशमेंट है, फाइन है, तो मैक्सिमम 1 साल तक की सजा, उससे ज़्यादा नहीं। 1 साल तक की सजा है, यानी कि 1 साल ही देंगे, 1 साल तक कितनी भी दे सकते हैं, डजंट मैटर। चलिए बताइए, IPC इतना क्लियर है, BNS क्लियर है यहाँ तक? ऐसे ही चलते हैं क्लास है डेली। गाइस इसको वीडियो को इधर उधर शेयर कर दो और जगह, ठीक है? और कुछ पूछना हो, कोई और सब्जेक्ट कराना हो साथ में, आप कमेंट कर सकते हैं। 3-4 साल बाद दोबारा शुरू किए क्लास से, ठीक है? अब करेंगे कंटिन्यू, करते हैं कुछ तूफानी। बिहार APO आ रहा है अभी, बिहार APO और उत्तराखंड APO और UP APO, 3 APO आ रहे हैं। इन तीनों को टारगेट करेंगे, पूरा सिलेबस करेंगे। पहले तीनों एक्ट कवर हो जाएंगे, इस तीनों एक्ट के कवर होने के बाद पुलिस एक्ट करेंगे तीनों स्टेट के। चलिए एवरीवन, मिलते हैं जल्दी से। ओके, ऑल द बेस्ट।